वन्दे मातरम् सुजलां सुफलां मलय। पहला क्वेश्चन है, उपनिवेशी भारत में किसने अखिल भारतीय दलित वर्ग संस्था आयोजित की थी? तो ये दलित वर्ग संस्था जो थी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने 8 अगस्त 1930 को, कब? तो 8 अगस्त 1930 को नागपुर में 8 अगस्त 1930 को नागपुर में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने अखिल भारतीय दलित वर्ग संस्था आयोजित की थी। क्वेश्चन 1 समाप्त हुआ। दूसरा क्वेश्चन लिखा है, पहली औद्योगिक क्रांति किस देश में हुई? तो ग्रेट ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत होती है। ग्रेट ब्रिटेन, इंग्लैंड भी बोला जाता है, ग्रेट ब्रिटेन की हम बात कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, इंपीरियल बैंक की स्थापना कब हुई? तो आंसर इसका है 1921 में, 1921 ईस्वी में इंपीरियल बैंक की स्थापना होती है। अब 1921 के बाद में ये जो बैंक है 1955 ईस्वी में इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया जाता है। 1955 में राष्ट्रीयकरण करके इसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, चौथी बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? तो चौथी बौद्ध संगीति जो थी वो कश्मीर में हुई थी। कश्मीर में 78 ईस्वी में। उस समय राजा कौन थे? तो राजा थे कनिष्क। और अध्यक्ष कौन थे? तो अध्यक्ष थे वसुमित्र। उपाध्यक्ष थे अश्वघोष उपाध्यक्ष। और कनिष्क उस समय राजा थे। हम एक बार आप क्लियर कर देते हैं। बौद्ध परिषद की अध्यक्षता जो चौथी हुई थी कश्मीर में हुई थी, और इसके अध्यक्ष के रूप में अगर बात करें तो वसुमित्र थे, और अश्वघोष जो थे वो उपाध्यक्ष थे, और इस समय जो राजा थे वो कनिष्क थे। 78 ईस्वी की बात हम कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, बंगाल में भूमि का स्थायी बंदोबस्त किसने किया था? तो हम सभी जानते हैं कार्नवालिस ने 1793 ईस्वी में भूमि का स्थायी बंदोबस्त किया। अगला क्वेश्चन है, किस प्रदेश को विश्व का अन्न भंडार कहा जाता है? तो हमारे शीतोष्ण जो प्रदेश होते हैं, शीतोष्ण प्रदेशों को विश्व का अन्न भंडार कहा जाता है। ये उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका के अलावा ये जो अन्न भंडार है ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं, दक्षिण अफ्रीका में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, ध्रुव प्रदेश में चलने वाली तेज शीतल बर्फीली पवन को क्या कहते हैं? तो बर्फीली तूफान कहा जाता है। बर्फीली तूफान। क्वेश्चन है, जैविक जीवन समर्थन तंत्र किसके लिए विकसित किया गया? तो अंतरिक्ष विमान के लिए। अंतरिक्ष विमान के लिए जैविक जीवन समर्थन इसलिए आवश्यक हो गया क्योंकि कहां से वहां आप अंतरिक्ष यान में है जिसमें यात्री होते हैं, अंतरिक्ष यात्री होते हैं, कहां से आप मिट्टी लाएंगे, कहां से पेड़ पौधे उगाएंगे और खाना कैसे बनाएंगे, इसीलिए उनके लिए जैविक जीवन का समर्थन किया गया और अंतरिक्ष विमान के लिए जैविक समर्थन तंत्र विकसित किया गया। अगला है, लाइकेन किसका उदाहरण है? सहजीविता का। सहजीविता यानी कि साथ साथ में दो चीजों का जीवन, सहजीविता यहाँ पे कह सकते हैं हम लोग लाइकेन के लिए, क्योंकि यहाँ कवक और शैवाल के बीच की कड़ी की अगर बात करें, दोनों को जोड़ने की अगर बात करें तो कौन करता है? लाइकेन करता है। कवक और शैवाल एल्गी है और एक फंगस है, एक एल्गी है एक फंगस है। सहजीविता का उदाहरण है लाइकेन। टीका क्या है? तो कृत्रिम सक्रिय उपार्जित प्रतिरक्षा। सक्रिय उपार्जित प्रतिरक्षा मतलब टीका लगाया जाता है जिससे हमारे शरीर में उस रोग से लड़ने की क्षमता विकसित हो जाए जो खतरनाक रोग होते हैं, जैसे पोलियो की वैक्सीन वगैरह बनाई गई। इसको कह सकते हैं कृत्रिम सक्रिय उपार्जित प्रतिरक्षा के लिए। अगला क्वेश्चन है, चलती हुई साइकिल को सरलता से संतुलित किया जा सकता है, यह किसके संरक्षण पर आधारित है? तो कोणीय संवेग संरक्षण के कारण ऐसा किया जाता है। कोणीय संवेग संरक्षण का उदाहरण है ये। अगला क्वेश्चन है, मोबाइल में प्रयुक्त की जाने वाली बैटरियां होती कैसी हैं? तो द्वितीयक बैटरियां बोला जाता है इनको। द्वितीयक बैटरियां और कहीं कहीं ये लिखा होता है पुनर्भरण बैटरियां, यानी कि रिचार्जेबल बैटरियां भी बोलते हैं इनको। रिचार्जेबल बैटरियां हमने बोल दिया,
समझ गए होंगे, रिचार्जेबल, यानी कि इनको दोबारा से आप इसको रिचार्ज कर सकते हैं, चार्ज कर सकते हैं और इसको दोबारा उपयोग में लाया जा सकता है। ऐसी बैटरियां हमारी सेकंड बैटरियों में आती है, द्वितीयक बैटरियों की श्रेणी में इनको रखा जाता है। क्वेश्चन लिखा है किसी समस्या को हल करने की क्रमिक प्रक्रिया को व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त पद क्या? तो एल्गोरिथम इसको बोला जाता है, एल्गोरिथम। अगला क्वेश्चन कंप्यूटर से संबंधित है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कौन दूरस्थ लॉगिन में मदद करता है? दूरस्थ जगह पे अगर लॉगिन करता है तो कौन मदद करेगा? तो इसका आंसर है टेलनेट। टेलनेट। आपको बता दें जो टेल रूट वर्ड होता है इसका मतलब होता है दूर। इसका मतलब क्या है? दूर। इसका मतलब होता है टेलीफोन, टेलीग्राफ, ये सब जो संबंधित बातें हैं वो दूर से संबंधित होती है। टेल का मतलब ही दूर होता है। अगला क्वेश्चन है 14 कैरेट स्वर्ण की शुद्धता कितनी होती है? 58.4 की करीब, 58.4% के करीब करीब होती है। जैसे 24 कैरेट सोना सर्वाधिक शुद्ध माना जाता है, 18 कैरेट होगा तो उसमें 75% सोना होगा, यानी 25% की मिलावट होगी। अगला क्वेश्चन, कार्बनिक अपशिष्ट को वायु की मौजूदगी में अपघटित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? कार्बनिक अपशिष्ट को वायु की मौजूदगी में, हवा की मौजूदगी में, ऑक्सीजन की मौजूदगी में क्या होगा? तो इस प्रक्रिया की अगर हम बात करें तो इस प्रक्रिया को ऑक्सीकरण के नाम से जाना जाता है। ऑक्सीकरण इस प्रक्रिया को हम लोग कहेंगे। अगला क्वेश्चन है अपशिष्ट जल के जैविक उपचार की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ग्रिट चैम्बर। अपशिष्ट जल जो सीवर ईवर का पानी होता है इसका जैविक अगर उपचार किया जाए तो ग्रिट चैम्बर इस प्रक्रिया को बोला जाता है, ग्रिट चैम्बर। अगला क्वेश्चन है सार्क का स्थायी मुख्यालय कहाँ है? हम सभी जानते हैं काठमांडू में है। काठमांडू, काठमांडू नेपाल। अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? 2 साल। 2 साल के लिए बनाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है भगवान बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? श्रावस्ती एक जगह है, वहां भगवान बुद्ध ने सबसे ज्यादा उपदेश दिए हैं। अगला क्वेश्चन है अशोक किस धर्म के अनुयायी थे? अगर अशोक की बात कर ले किस धर्म को मानने वाले थे? बौद्ध धर्म को मानने वाले थे अशोक, अशोक मौर्य। अगला क्वेश्चन है ओपेक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो वियना, वियना एक जगह है। 1965 में इस संगठन की स्थापना की गई थी। ओपेक की अगर हम बात कर लें तो ओपेक वियना में स्थित है मुख्यालय, जहाँ पे इन जो पेट्रोल जो बेचते हैं इनके सभी पेट्रोलियम मंत्री आपस में बातचीत करते हैं क्या रेट रहेगी, किस प्रकार की दर होगी, कैसी सप्लाई का रेट रहेगा, ये सब बातें वहीं वियना में तय की जाती हैं। अभी कभी ओपेक का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है तो ओ का मतलब है ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन। अगर हम बात करें पी की तो पेट्रोलियम, P4 आप समझ जाएंगे, पेट्रोलियम हमने लिख दिया है। E4 एक्सपोर्टिंग, एक्सपोर्टिंग दूसरे देश को भेजना। C4 कंट्रीज, C4 क्या हो गया? कंट्रीज हो गया। तो ओपेक को हम लोग कह सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ओपेक हो गया। अगला क्वेश्चन है कुचिपुड़ी कहाँ कर रहे थे? तो आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन है कथक कहाँ कर रहे थे? तो मुख्य रूप से उत्तर भारत, उत्तर भारत। अगला क्वेश्चन है रासलीला मुख्य रूप से कहाँ से संबंधित है? उत्तर प्रदेश से। रासलीला, रामलीला, नौटंकी ये सब मुख्य रूप से रासलीला उत्तर प्रदेश से है, उत्तराखंड में भी होती है। ये रहा हमारा सेट नंबर 10 कंप्लीट होता है।